प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। 8 फरवरी को आखिर ऐसा क्या ऐलान करने वाले थे अजीत पवार, जिसकी चर्चा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हो रही है। 28 जनवरी 2026 यानी कि आज से 2 दिन पहले महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत के बाद एक तरफ जहां परिवार पूरी तरीके से सदमे में है, तो दूसरी तरफ सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अजीत पवार का वारिस कौन होगा, कौन आगे पार्टी को चलाएगा। दूसरी तरफ इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पद पर थे, अब उनकी जगह उस पद पर कौन आएगा। और इसके अलावा एक और चर्चा हो रही है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अजीत पवार 8 फरवरी को एनसीपी के मर्जर का औपचारिक ऐलान करने वाले थे। ये दावा अपने आप में काफी बड़ा है। एनसीपी के 2 फाड़ हुए थे। अजीत पवार के चाचा शरद पवार और अजीत पवार के बीच में इस तरीके का मनमुटाव हुआ था कि पार्टी 2 हिस्सों में बट गई थी, जिसके बाद अजीत पवार के पास एनसीपी चली गई थी और शरद पवार ने अपनी पार्टी का नाम एनसीपी शरद पवार रख लिया था। लेकिन बीते दिनों ऐसा कुछ हुआ कि चाचा भतीजे के बीच जो दूरियां थी वो नजदीकियों में तब्दील हो गई, मनमुटाव कम होने लगा और एक साथ चाचा भतीजे की तस्वीरें काफी ज्यादा दिखने लगी। और यही वजह नजर आई कि जब महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव हुए तो और फिर दोनों ने साथ मिलकर पुणे पिंपरी का चुनाव भी लड़ा और उसके बाद ये कयास और तेज हो गए कि चाचा और भतीजा एकजुट हो सकते हैं। ऐसा दावा कई नेताओं की ओर से किया गया है, जिसमें जयंत पाटिल और शशिकांत शिंदे के बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए बड़ी क्षति है। हाल के दिनों में दोनों गुटों की लगातार बैठकें हो रही थी। 16 जनवरी को हम मेरे घर पर मिले थे, जहां साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बातचीत फाइनल हुई थी। 17 जनवरी को शरद पवार जी के घर पर बैठक हुई। जिसके अलावा आपको बता दें, शशिकांत शिंदे का बयान भी सामने आया तो उन्होंने ये बात कही थी, अब सच्चाई सामने लाना जरूरी है। अजीत पवार ने कहा था कि नगर निगम चुनावों के बाद हम एक साथ आएंगे। इस पर बैठकें भी हुई थी। अजीत दादा ने ये बात शरद पवार की ओर देखते हुए मार्गदर्शन के लिए कही थी। आगे की प्रगति अब इसी दिशा में होगी। जो दावा अखबारों में किया जा रहा है कि अजीत पवार 8 फरवरी को बड़ी घोषणा करने वाले थे, औपचारिक ऐलान करने वाले थे एनसीपी के मर्जर का, उसको लेकर आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी के कई नेताओं के बयान और सामने आए, जिसमें एकनाथ खड़से ने ये कहा कि बिल्कुल दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई थी, काफी एडवांस लेवल पर बातचीत पहुंची थी। इसको लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। साथ में चुनाव भी लड़ा था पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ का। आने वाले जिला परिषद में भी साथ चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से अजीत दादा का निधन हुआ है, उसके बाद अभी फिलहाल वक्त का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा एक और बयान सामने आया एनसीपी शरद पवार की पार्टी के ही नेता राजेश तोपे का। उन्होंने क्या कहा, दोनों के बयान आपको सुनाते हैं। देखिए, मर्जर की बातें तो कई दिन से चल रही थी और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। मर्जर करने के पहले ये भी तय हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो चल रहे हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घड़ी से लेकर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा तुतारी का कहना था, मतलब शरद पवार गुट का कहना था। दोनों का मिल रहा है ऐसा कि घड़ी पे लड़ो भी। ऐसा भी हुआ था, शायद ऐसी चर्चा भी कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन होने के बाद मर्जर की घोषणा हो जाए, पर अभी इतना ये होने के बाद अब क्या होता है पता नहीं है। ये देखिए, जनभावना और कार्यकर्ताओं की भावना तो ये जरूर है कि एक साथ रहना चाहिए और उस माध्यम से दोनों पार्टी के नेताओं ने कुछ पहले पहल भी की थी
और काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था, लेकिन अचानक से आज दादा जाने की वजह से बहुत ही बड़ा वैक्यूम निर्माण हुआ है पार्टी में। एक बहुत बड़ा नेता महाराष्ट्र ने खोया है। आज तो सही, ये आज के माहौल में मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये माहौल पूरा एक सदमे का माहौल है, एक दुख का माहौल है। और मुझे लगता है ये सब कुछ थोड़ा दूर होने के बाद जरूर इसके ऊपर चर्चा होगी दोनों पार्टियों की तरफ से, और जो पक्ष श्रेष्ठी निर्णय लेंगी उसके अनुसार। एग्जीबिशन के लिए हम वहां पर गए थे, तो साथ में एग्जीबिशन में पवार साहब भी थे, अजीत दादा भी थे, गोविंद बाग ऐसा बोल के नहीं, लेकिन एग्जीबिशन में हम साथ में थे। तो साथ में रहते हुए थोड़ी बहुत तो राजनीति की चर्चा होती है। तो उस वक्त भी हमने, अभी चुनाव चल रहे जिला परिषद के, तो ये चर्चा जरूर हुई कि भाई साथ में आए, पार्टियों के कार्यकर्ताओं की इच्छा है, नेताओं की इच्छा है, तो उसके अनुसार कुछ जो भी प्रॉपर स्ट्रैटेजीज करके करना है वो करना चाहिए। ऐसी विनती पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को की, अजीत दादा को की और शरद पवार जी को भी की। अभी उसमें जो भी निर्णय हुए वो पक्ष श्रेष्ठी ही ले सकती है। मुझे लगता है कि आशा करता हूं कि जल्द से जल्द वो निर्णय हुआ तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को अच्छा लगे। तो अजीत पवार और शरद पवार एक साथ एकजुट होकर पार्टी का विलय करने वाले थे, ये दावे लगातार किए जा रहे हैं। नेताओं की ओर से बयान दिए जा रहे हैं कि बिल्कुल दोनों नेताओं के बीच काफ़ी बातें हुई हैं, काफ़ी बैठकें हुई हैं और इसको लेकर जल्द एक बड़ा ऐलान होने वाला था। आपको बता दें कि आने वाले जिला परिषद चुनावों में भी दोनों एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अजीत पवार का निधन हुआ, विमान हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हुई, उसने जाहिर तौर पर परिवार को एक बड़ा झटका दिया है। और सियासी तौर पर भी अगर देखें तो एनसीपी अब आने वाले दिनों में किस तरीके से आगे नजर आएगी, दोनों गुट किस तरीके से आगे नजर आएंगे, ये देखना वाकई काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि अजीत पवार ने भी पिछले दिनों चुनावी सभाओं में संकेत दिए थे कि वो और उनके चाचा शरद पवार एक साथ नजर आ सकते हैं। अजीत पवार ने एक रैली के दौरान कहा था कि अगर हम साथ आते हैं तो इससे दूसरों को क्या दिक्कत होती है। आपको बता दें कि अगर अजीत पवार शरद पवार को साथ ले आते तो शरद पवार फिर महायुति गठबंधन का हिस्सा बन सकते थे। हालांकि अभी भी इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। अभी फिलहाल एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें शिवसेना, यूबीटी, जिसमें कांग्रेस शामिल है, वो इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। ऐसे में क्या शरद पवार अब महायुति का हिस्सा बनेंगे? क्या उनकी एंट्री अब महाराष्ट्र की सरकार में होगी? इसको लेकर फिलहाल कयासों का बाजार गर्म है, बयानों की बयार बह रही है, लेकिन वाकई ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ हलचल होगी। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।